अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत भर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मुसलमानों का शदीद एहतजाज जारी है। कानपुर, आगरा समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कशीदा है। कानपुर पुलिस ने 36 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। 500 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर शहर में कर्फ्यू नाफिज करके मुसलमानों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। आगरा में भी मुश्तइल मुसलमान सड़कों पर निकल आए। गुस्ताखाना बयान पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत कर दी। कुवैत, कतर के बाद पाकिस्तान और ईरान में भी भारतीय सफीरों की तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। अफगान तालिबान और OIC की जानिब से भी नौपुर शर्मा के बयान की शदीद मजम्मत की गई। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। मुसलमानों का शदीद एहतजाज जारी है। कानपुर, आगरा समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कशीदा है। कानपुर पुलिस ने 36 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भारतीय पुलिस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर जुनूनी हिंदुओं पर काबू पाने के बजाय मुसलमानों को ही निशाने पर रख लिया। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना अमल पर एहतजाज करने वाले 36 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 500 से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानपुर में कर्फ्यू नाफिज करके मुसलमानों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। एहतजाज के लिए व्हाट्सएप मैसेज करने वाले निजाम कुरैशी भी जेर हिरासत अफराद में शामिल हैं। आगरा में भी मुश्तइल मुसलमान सड़कों पर निकल आए। जुनूनी हिंदुओं के साथ झड़पें, एक दूसरे पर पथराव किया। आलमी बरादरी के सख्त रद्द-ए-अमल पर बीजेपी ने तर्जुमान नौपुर शर्मा और नवीन जंदाल को मुअत्तल कर दिया है। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी शदीद एहतजाज। ईरान में भी भारतीय सफीर की तलबी। अफगान तालिबान ने मोदी सरकार से जुनूनियों को रोकने का मुतालबा कर दिया। OIC का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब, दुबई, कतर समेत अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया की मुहिम ने जोर पकड़ लिया। बड़ी तादाद में स्टोर से भारतीय मसनूआत हटा दी गई। अक़लियतों पर बदतरीन मज़ालिम के बाद बीजेपी की इंतहा पसंदी मजीद बढ़ने लगी। बीजेपी तर्जुमान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक गुस्ताखाना रिमार्क्स पर दुनिया भर के मुसलमानों में इश्तियाल फैल गया। मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद एहतजाज। कतर और कुवैत के बाद ईरान में भी भारतीय सफीर की तलबी, शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। सऊदी अरब, दुबई, कतर, मिस्र, बहरीन समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया की मुहिम ने जोर पकड़ लिया। बड़ी तादाद में स्टोर से भारतीय मसनूआत हटा दी गयी। कुवैत में कूड़ेदान पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चस्पा कर दी गयी। अफगान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बीजेपी रहनुमा की गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ऐसे जनूनियों को दीन इस्लाम की तौहीन करने और मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करने से रोके। इस्लामी ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम OIC के बयान में कहा गया है कि भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। बीजेपी के तर्जुमान के हतकामेज़ बयान पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं के बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। तौहीन आमेज़ बयानात से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। भारतीय क़यादत ये रवैया नाकाबिले कबूल है। बीजेपी की तर्जुमान के हतकामेज़ बयान पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं के बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। तौहीन आमेज़ बयानात से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। उधर कनाडा में सफेद फार्म दहशतगर्द के हाथों मारे जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की पहली बरसी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में मुसलमानों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है, ये नाकाबिले कबूल है। मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ओंटारियो में गुज़िश्ता बरस 4 पाकिस्तानियों की मौत नाकाबिले यकीन सानिहा था। There's not a religion in the world that tells us to tolerate your neighbor. Think about it. I tolerate you. That means I accept you have the right to live, but just don't get too much in my face or come date my daughter. Tolerate.
We need to talk about acceptance. We need to talk about love. We need to talk about friendship and understanding. So let's go beyond tolerance. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात करें तो उसके इजाफे के बाद डॉलर सस्ता होने के हुकूमती दावे भी हवा हो गए हैं। एक बार फिर मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.88 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹199.80 पर पहुंच गई है। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद डॉलर की जो कीमत में है उसमें इजाफा मजीद होता जा रहा है। आज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद डॉलर सस्ता होने के हुकूमती दावे हवा हो चुके हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.88 इजाफा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत ₹199.80 पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद डॉलर सस्ता होने के हुकूमती दावे ही रह गए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत ₹199.80 पर पहुंच गई है। कराची में सस्ते खाने की फराहमी होटल मालकान के बस से बाहर और मजदूरों के लिए होटलों में सस्ता खाना भी नामुमकिन हो गया। तेल महंगा, दूध महंगा, अजनास, गैस और बिजली के नर्ख में होशुबा इजाफा से कैसे होगा एक आदमी का गुजारा। नुमाइंदा न्यूज़न मोहम्मद हमजा गिलानी इस वक्त तारिक रोड के एक होटल पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। हमजा गिलानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो गई है और इसी तरीके से हर तबका मुतासर हुआ है। गरीब मेहनत कश आदमी जो है वो होटल पे खाना भी नहीं खा सकता है। होटल वालों का जो कारोबार है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैं इस वक्त एक होटल पर मौजूद हूँ जो तारिक रोड के करीब वाक़ है। मैं इनसे जानूंगा कि आटा महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है, ये किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। मजदूर तबका जब आता है मजदूरी करके तो वो रोड पे होटल्स पे बैठ के खाना खा लेता है ताकि उसको सस्ता खाना मिल सके। अब क्या सस्ता खाना मिल रहा है होटलों पे या आपकी कीमत भी बढ़ गई है? सर, सस्ता खाना तो हम तब देंगे जब हमें सरकार रिलीफ दे। हमारी सूबाई हुकूमत ने तेल और घी के हवाले से सिर्फ 3 कंपनियों को छूट दी है और उसके अलावा जो बाकी खुला ऑयल हमें मिला करता था साफ सुथरा, उस पर पाबंदी लगा दी। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हुकूमत ने मीज़ान तलो और हबीब से कोई डील कर उनको जो है खुली छूट दे दी और 1 हफ्ते के अंदर किलो पे 200 रुपये उन्होंने बढ़ाए। इसी तरह आटे का ये हाल है, गैस का ये हाल है, बिजली का ये हाल है। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हम मजबूर हैं, हम गरीबों को भी महंगा दे रहे हैं। अक्सर लोग ऐसा है जो 2 रोटी खाते थे वो आधी रोटी पे आ गए हैं, जो आधी खाते थे उन्होंने खाना ही छोड़ दिया। जो आदि पे आते थे उन्होंने खाना ही छोड़ दिया है। गरीब आदमी का रोटी खाना जो है वो महाल हो गया है आज के दौर में। दूध की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। आप चाय बना रहे हैं, अब कितने का एक कप देते हैं और लोग पीते हैं? जी यार, दूध महंगा हो गया, 170 रुपए का किलो हो गया। हम 70 रुपए का चाय बेचते हैं, अगर नहीं बेचेगा तो हम लोगों का गुजारा नहीं होता इससे। 70 रुपए का एक कप चाय का जो है वो होटल पे दस्तयाब है। एक गरीब आदमी पहले 70 रुपए में खाना खा लिया करता था। मैं अंदर आ रहा हूँ, आप ये मुझे बताइए कि आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है, चीनी भी महंगी हो गई है। आटा जो है उसको जैसे तैसे करके आप रोटी बना रहे हैं। लोग आ रहे हैं क्या? जी, बहुत कम लोग आ रहे हैं। बहुत कम लोग आ रहे हैं। गैस की कीमत में भी इजाफा हो गया है, आटे की भी कीमत में इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। आटे के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया है लेकिन आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया, गैस की कीमत में भी इजाफा हो गया, दूध की कीमतें, तेल की कीमतें होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। एक आम आदमी जो है वो शदीद मुतासर है। गरीब आदमी जो है ना वो होटल चला सकता है और ना ही वो खाना खा सकता है। जी, महंगाई ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में कमर तोड़ महंगाई की ऊंची परवास जारी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चिकन, सब्जियों और फलों समेत तमाम ही अशाया खुरोनोश मजीद महंगी हो गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद मॉडल टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अदनान खालिद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का महंगाई के हवाले से?
जी, हुकूमत तब्दील होने के बावजूद महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ी, ऐसे ही अशिया खुर्दो नोट की कीमतें भी मार्केटों में बढ़ा दी गईं। आटा वैसे ही नायाब है यूटिलिटी स्टोर्स पर, जबकि चीनी की कीमतें भी ऊपर जाती जा रही हैं, और इसके अलावा सब्जियां, फल और दालें, इनकी कीमतें भी आसमान को छूने लग गई हैं। चिकन 400 रुपये फी किलो के हिसाब से इस टाइम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की जानिब से 490 रुपये का 10 किलो का आटा अनाउंस किया गया था। वो थैला भी मार्केट में नायाब दिखाई देता है। मार्केट्स में क्या, वो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी वो थैला जो है वो अब तक नहीं मिल रहा, जबकि घी जो यूटिलिटी स्टोर्स पर 265 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, अब वो 400 रुपये फी किलो से भी ज़्यादा के हिसाब से जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो सेल किया जा रहा है। लेकिन सेल करने के बावजूद ये घी का पैकेट जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त दस्तयाब नहीं। इसके अलावा दूध की कीमत भी तकरीबन 160 रुपये। रूस पर पाबंदियां और आलमी मंडी में तेल की बढ़ी। अमेरिका ने ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी का इंदिया दे दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक नवंबर के अमरीकी इलेक्शन सर पर हैं और अमेरिका में तेल की कीमत 250 रुपये फी लीटर के बराबर हो चुकी है। तेल बेचने वाली मारूफ कंपनी वाइटल के अहदेदार को उम्मीद है कि अमेरिका आलमी मंडी में तेल कीमतों में कमी के लिए ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम करने का सोच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान अमेरिका एटमी मुआहदा हो जाए तो बैनुल अक़वामी मंडी में मजीद 5 से 10 लाख बैरल तेल यौमिया आ सकता है। सदर मुमलिकत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के तरीके से मुतालिक बिल में तरमीम वापस करने के फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि यह अदालत किस चीज़ को कलअदम करार दे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या यह अदालत पार्लियामेंट से उसके इख्तियार वापस ले ले? पार्लियामान का भी एहतराम होना चाहिए। अमेरिका के तमाम रियासतों के कवानीन देख लें, वो भी गैर मुल्की वोटर्स के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बैरून मुमालिक दौरों पर आवामी पैसों से इश्तिहारात के खिलाफ दायर दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। PTI रहनुमा अली नवाज आवान की जानिब से बाबर आवान अदालत में पेश हुआ और मौक़िफ़ अपनाया कि दौरा तुर्की से मुतालिक मीडिया पर अरबों रुपए के इश्तिहारात के बारे में अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की दौरों पर इश्तिहारात की तशहीर पर अवामी पैसा खर्च करना गलत इक़दाम है। और आपको बताएं कि पसंद की शादी के बाद चिश्तियां से बाजियाब कराई गई दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर को सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए पेश कर दिया गया। दुआ ज़हरा के वालिदैन भी इस मौके पर अदालत में मौजूद हैं। पसंद की शादी के बाद चिश्तियां से बाजियाब कराई गई दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर को सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए पेश कर दिया गया और इस अहम मौके पर उसके वालिदैन भी मौजूद हैं। समाअत जारी है। दुआ ज़हरा और शौहर ज़हीर को अदालत में पेश कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा के वालिदैन भी अदालत में मौजूद। सिंध हाई कोर्ट में कमरा अदालत में दुआ के दाखिल होते ही जज्बाती मनाजिर देखने में आए। शौकत कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शौकत कुरैशी, बताइएगा, दुआ ज़हरा और शौहर ज़हीर को अदालत में पेश कर दिया गया है। देखें, दुआ ज़हरा और उसके जो शोहर हैं उन्हें कुछ देर पहले पुलिस ने यहाँ हाई कोर्ट के अंदर पहुँचा दिया है और ये इस वक्त जो है कमरा अदालत में समाअत भी शुरू हो गई है। दुआ ज़हरा और उसके मियाँ को जब यहाँ पे पहुँचाया जा रहा तो उस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई थी। हाई कोर्ट के बाहर भी पुलिस को तैनात किया गया था और मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि रैपिड रिस्पांस फोर्स के कमांडोज जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त दुआ ज़हरा और उनके शोहर, उनके वालिदैन कमरा अदालत में मौजूद हैं। वहाँ पे समाअत हो रही है। जब समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हाईकोर्ट का हुक्म था जिसके मुताबिक पंजाब से लड़की को बाजियाब कराया गया है और उसके साथ जो शादी का दावा करने वाले उसके शोहर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन दोनों को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि इस केस को हम पूरा सुनेंगे, लड़की का बयान भी होगा और उसके साथ साथ ये भी तयन किया जाएगा कि लड़की की उम्र कितनी है। अगर 18 साल उम्र है तो वो अपने बयान के मुताबिक किसी के
पास भी जा सकती है, या वालिदैन के पास जाएगी या अपने शौहर के पास जाएगी। अगर उसकी 18 साल से उम्र कम है तो कानून के मुताबिक वो शादी नहीं कर सकते, उसके मुताबिक उनका केस चलाया जाएगा। इस वक्त अदालत के अंदर समाअत चल रही है और कुछ देर के बाद अदालत फैसला करेगा। खुसूसी तौर पर जो पिछला केस था निम्रा काज़मी का, उसमें भी अदालत ने यही फैसला किया था कि सबसे पहले इनकी उम्र का तयन होगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि लड़की का बयान लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। क्योंकि लड़की अगर 18 साल की है तो वो बयान दे सकती है और अपनी मर्जी के साथ कहीं भी जा सकती है। और इसी तरह लड़के की उम्र का भी तयन किया जाएगा कि अगर लड़के की उम्र भी 18 साल है तो फिर वो शादी कर सकता है अपनी मर्जी के साथ या वालिदैन की मर्जी के साथ। लेकिन अभी ये तय होना है कि लड़की की जो उम्र है वो कितनी है और इसके लिए एक मेडिकल टेस्टें होंगी, उसके बाद अदालत में ये पेश की जाएंगी। लेकिन अभी तक जो है ये फैसला अदालत की तरफ से नहीं आया, लेकिन इम्कान यही है कि अदालत यही फैसला करेगी कि लड़की की उम्र का तयन किया जाए कि लड़की की उम्र कितनी है, उसके बाद उसका बयान भी लिया जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर जब अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ उनके मियाँ के खिलाफ जो है अगवा का केस है, लेकिन अदालत उस लड़की से पूछेगी कि क्या आपको अगवा किया गया है या आप अपनी मर्जी के ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुरैशी तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची से आपको अहम खबर दे, बल्दियाती इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तकर्रुरी के सिलसिले में एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमकेएम के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात जारी है, जिसमें बल्दियाती इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तकर्रुर पर गौर किया जा रहा है। वफ्द में कमर नवीद जमील, सैयद अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहार, जावेद हनीफ और हामिद नजर शामिल हैं। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अब्दुल हफीज बलोच से। हफीज बलोच, आगाह कीजिएगा। हफीज बलोच, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमकेएम के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात जारी है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, वजीर हाउस में एमकेएम रहनुमाओं की मुलाकात इस वक्त जारी है। इसमें कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के नवीद जमील, सैयद अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहारुल हसन समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में जो वज़ीर हाउस में इस वक्त जारी है, एमकेएम पीपल्स पार्टी मुलाकात में बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुर पर भी गौर होगा। एमकेएम की सिफारिश पर 3 जीएमसीज, कराची की जो 3 जीएमसीज हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रुरी का भी मामला ज़ेरे गौर आएगा। गुज़िश्ता दिनों वो एमकेएम के रहनुमाओं ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में इस्तदा की गई थी कि जो आलिया वफाक की हुकूमत में पेशरफ्त होने के बाद जो मायदा हुआ था एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उस मायदे पर बहुत शुक्रिया हाफिज बोलो तफसीली अपडेट करने के लिए। पहले ही हुक्मरानों का 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है। अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं? कौम 2 माह का नहीं 30 साल का हिसाब मांग रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इत्तेहादी हुकूमत पर वार। ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन कराओ और घर जाओ। साम्राज्यी ताकतें हमारी मईशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। हर शख्स 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले। और यहाँ आपको अपडेट कर दें कि सवात के जंगलात में लगने वाली आग पर अब तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। तहसील कबल के इलाके देवलई के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें ताहाल जारी हैं। नाजिया टाप बराबांडई की पहाड़ी पर भी अचानक ही आग भड़क उठी। इंतजामिया के मुताबिक टीमें बरीकोट के इलाके कड़ाकड़ में भी आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक खौजकीला के इलाके चमतलई में भी आग बुझाने की कोशिशें ताहाल जारी हैं, जबकि कहूटा के जंगलात में जुमे को लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिससे 7 किलोमीटर का रकबा मुतासिर हुआ है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। शहर इक़्तिदार में ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर रश लग गया। कोई इमली का शरबत पी रहा है तो कोई आलू बुखारे के शरबत से अपनी प्यास बुझा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज G7 में ठंडे मशरूब के एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। इस्लामाबाद में गर्मी का पारा हाई है और शहरी जो हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो मुख्तलिफ मशरूबात की शॉप्स हैं
वहां का रुख कर लिए। आइए जानते हैं शहरियों से उनकी जुबानी के इस हवाले से वो क्या कहते हैं। मैदे को भी ठंडा करती है और गर्मी के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। इमली आलू बुखारे का शरबत है, तासीर ठंडी होती है इसकी। यूनिवर्सिटी जाते हैं गर्मी बहुत होती है तो वापस रास्ते में आते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसके बगैर तो फिर नहीं रहा जाता। इस वजह फिर जूस वगैरह पीते हैं इधर 2-3 गिलास। गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है ना लोग ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं गर्मी की तसीर को ख़त्म करने के लिए। वो इमली आलू बुखारा है। गर्मी पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये पीते हैं और फिर कुछ ठंड महसूस होती है। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत जबरदस्त है। अगर आपने भी नहीं पिया तो आप जरूर एक दफा आजमाएं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। हुकूमत के बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे हवा हो गए। मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम अजियत का शिकार हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 16 घंटे लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। दफातर, स्कूल और काम काज पर जाने वाले बिजली की बंदिश से शदीद परेशान हैं। सख्त गर्मी में खवातीन के लिए किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट की सतह पर पहुँच चुका है। देही इलाकों में दिन रात बिजली बंद होने पर शहरी बिलबिला उठे। गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं कि बिजली बहरान में काबू पाना हुकूमत के बस की बात नहीं। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 19,207 मेगावाट है। बिजली की मजमूई तलब 27,000 मेगावाट है। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे बाद बिजली बंद होने का सिलसिला जारी है, जैसे घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग में इजाफे से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम सर्किट हाउस रोड पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। आज हम बिल्कुल मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ लोड शेडिंग में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। शहर के मुख्तलिफ से इलाके जहाँ पे तकरीबन 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशानी का शिकार है। शहरियों का यही कहना है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग ने उनको काफ़ी परेशान करके रख दिया है। तकरीबन 8 से 10 घंटे ऐसे जब बिजली चली जाती है तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है। ख़ासतौर पर दोपहर के वक्त या रात के वक्त बिजली जब जाती है तो उनको बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना होता है। इसी तरह अगर बात की जो कारोबारी हजरात, उनका भी यही कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है। तकरीबन सारा दिन बिजली आती जाती रहती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, जिसकी वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, उनको परेशानी का सामना। जबकि जो हुकाम है, महकमा हुकाम, उनका यही कहना है कि लोड शेडिंग नहीं की जा रही, लेकिन सूरत इसके बिल्कुल बरअक्स से मुल्तान में लोड शेडिंग काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग में बढ़ती है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशानी का शिकार है। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ऐलानात हुक्म कर रही है कि लोड शेडिंग कम हो रही है, 1 से 2 घंटे हो रही है, उस पर अमल भी किया जाए और फौरी तौर पर लोड शेडिंग के जो दौरान है उसे कम किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीलात से आगाह करने के। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में रिहायशी इमारतों के नीचे रेस्टोरेंट्स और गैर कानूनी LPG स्टेशन के खिलाफ बहादुराबाद के मकीन सड़कों पर निकल आए। रात गए भरपूर एहतजाज किया और तोड़ फोड़ की। जेल चौरंगी सुपर स्टोर की आतिशदगी से परेशान मुजाहिरीन ने रिहायशी इमारतों के नीचे कायम रेस्टोरेंट्स और गैर कानूनी LPG स्टेशन फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में भाई ने भाभी और भाइयों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुलजिम की भाभी मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि 2 भाई जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जांबा खातून की शनाख्त फौजिया के नाम से हो गई है। फायरिंग करने वाला मुलजिम डॉल्फिन एहलकार है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुजरांवाला के थाना अहमदनगर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम भाई अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि हमलावरों ने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मुलजिमान हलाक हो गए। मुलजिमान बत्ताखोरी, चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे।
پاکستان سے حج آپریشن 2022 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت رات گئے 327 عازمین حج اسلام آباد سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ سے رات گئے دوسری پرواز کے ذریعے 220 عازمین حج سعودی عرب گئے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ ملتان سے پہلی حج پرواز آج شام 4:30 بجے عازمین کو لے کر سعودی عرب روانہ ہوگی۔ ترجمان PIA کے مطابق حج آپریشن 3 جولائی تک جاری رہے گا، جس میں اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور کوئٹہ سے 331 پروازیں شامل ہیں۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو گستاخی کی ہے اور 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اس میں پوری امہ میں ایک غم و غصے کی لہر ہے۔ سعودی عرب، عمان، کویت، بحرین اور کئی ممالک نے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا ہے۔ بحیثیت سابق وزیر خارجہ کے مجھے علم ہے کہ اسلاموفوبیا کو کس طرح یہ جو ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کس طرح تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی۔ OIC میں بھی اور اقوام متحدہ کے فورم پر بھی، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ اس قسم کی حرکتوں سے، اس قسم کے بیانات سے ایک اشتعال پیدا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ جب آقائے نامدار سرور کائنات ختم رسول احمد مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، کلمہ گو برداشت نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف طرف سے عمران خان صاحب کا ٹویٹ کل ہی آ گیا تھا اور آج میں پارٹی کی طرف سے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور تمام دینی حلقوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے اور پوری قوم کو یکجا ہو کر اس سوچ کی لیے سب آراہ ہونا ہوگا۔ مشائخ، علماء سب مل کر اس پر ہندوستان کی مذمت کریں۔ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں ہندوستان میں، جو کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور آج ان کی سوچ کی عکاسی کل کی اس سٹیٹمنٹ جو BJP کی سوچ کی، ہندوتوا فلسفے کی عکاسی کرتی ہے، اس کی وہ ایک اس کا آئینہ ہے جو پوری قوم نے دیکھا۔ میں توقع کرتا ہوں اور ابھی تک میں حیران ہوں کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کی خارجہ امور کی وزیر مملکت اس قومی اور دل آزاری پر مصلحتاً خاموش کیوں ہیں؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا دفتر خارجہ اس پر خاموش کیوں ہے؟ اس کا رد عمل آنا چاہیے۔ اور دفتر خارجہ کو ہمارا چیف ڈپلومیٹ کون ہے؟ وزیر خارجہ ہے۔ آج بلاول خاموش کیوں ہے؟ بلاول کو بولنا چاہیے اور پوری قوم توقع کرتی ہے کہ بلاول کو ہندوستان کو کہنا چاہیے کہ اس نے دل آزاری کی ہے پوری امہ کی۔ میں توقع کرتا ہوں کہ OIC بھی اس پر ایک واضح موقف اختیار کرے گی، کیونکہ یہ ایک غم و غصہ ہے لوگوں میں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج صبح میری مجلس وحدت المسلمین کے ایک نمائندہ وفد سے ملاقات ہوئی۔ آج MWM اور PTI میں رابطہ ہوا، تبادلہ خیال ہوا اور مستقبل میں
हम मिल के कैसे चल सकते हैं, उस पर एक तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर शील मजारी और मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनकी तरफ से 3 कायदीन जो पार्टी ने नामजद किए थे वो मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया, मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आइंदा भी मिल बैठने का फैसला किया। उनका नुक्ता नजर अच्छा देखें बात ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ पर बच्ची को झांसा डाल करके आप यहाँ से लेके जाओ दूसरे। अरे बाबा वो भी बता रहा हूँ थोड़ा सा आप जज्बा तीनों बता। देखें पंजाब में होता है कि 16 साल तक आप बच्ची की शादी हो सकती है, ठीक है ना। सिंध का कानून ये इस तरह का इजाज़त नहीं था, वो 18 साल तक है। आप ये नहीं होता कि आप यहाँ से बुला फुसला करके बच्ची के साथ ज्यादती करके आप एक प्रोविंस के दूसरे। अभी देखें यहाँ पर जो लॉ बनाया जाता है, लॉ का एक मैंडेट होता है। आप एक सिंध का लॉ होता है, उस सिंध की वायलेशन हो रही है, सिंध की लॉ की वायलेशन हो रही है। जो लॉ जिस सूबे के लिए बना गया तो आप मैंडेट उसी का ही है। आप ये नहीं है कि पंजाब का मैंडेट, आप चोरी यहाँ से करके आप कल के जाएं वहां पर कि वहां पर सरमाफी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आपने किसी के साथ किया है तो जुल्म तो आपको लाजमन सजा उस कानून के तहत, उसके सूबे के तहत आपको दी जाएगी। जुल्म का हुआ वो तो बता दें सर। हाँ मेरी भाई देखें निकाह का, देखें नहीं निकाह वो देखा वो तो देखें यहाँ पर निकाह की बात, देखें बात मेडिकल आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, वो तो साबित। देखें निकाह के आप सुन ले एक सवाल करेगा तो बंदा। देखें निकाह कहाँ पर भी हुआ है, निकाह देखें निकाह कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। आप देखें अभी मैटर सब जुडाइस है कोर्ट में। अब रही बात, आप सुन तो लेना आपकी बात पे सवाल किया। आप देखें आप निकाह कहीं पर भी हो, निकाह यहाँ हुई है या वहाँ, इसका जवाब खिलाफ वर्जी यहाँ की हुई है, यहाँ कैसी, ये देखें आप माइनर यहाँ की है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ मेहदी काज़मी के वकील मीडिया से गुफ्तगू करें। दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय फौज ने कश्मीरी आवाम पर जिंदगी तंग कर दी है। मकबूजा वादी में फौजी ऑपरेशन में इजाफा हो गया है, शहरी घरों में महसूर हैं। काबिल फौज ने श्रीनगर समेत वादी भर का मुहासरा कर लिया। घर घर छापे जारी हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज हैं। बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत और गिरफ्तारियों पर आवाज़ उठाई गई। कश्मीरी आवाम ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। भारत में सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान मूवमेंट एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। हिंदू इंतहा पसंदाना नजरिया से परेशान सिख बरादरी अलहदा वतन के लिए दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। भारतीय खबर रसां इदारे के मुताबिक अमृतसर में सिखों के तारीखी गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल में हजारों सिख जमा हुए हैं। इस मौके पर फजा खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। सिखों ने 1984 में मारे जाने वाले खालिस्तान तहरीक के कमांडर जनरल भंडारावाली के पोस्टर भी उठा रखे थे। और खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में शिरकत के लिए कैरेबियन टीम मुल्तान पहुंच गई, जहां खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ी आज शाम प्रैक्टिस सेशन में लहू गरमाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 जून से मुल्तान में होगा। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध में नायाब नस्ल के मेहमान परिंदों की आमद। कैटल एग्रेट नामी परिंदे को शिकारपुर में देखा गया। सिंध वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने परिंदों की दिलकश तस्वीर शेयर कर दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिएगा।
नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। अब हर दिन खुशी से जो लॉक करे सब्जियों और फलों के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर, क्योंकि टॉलरेंस रिलायबल है। सोना की बेहतरीन खादें। For exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. All new higher